फिलोसोफर जॉन लॉक ने गवर्नमेंट से रिलेटेड अपनी बुक में लिखा था कि वेयर देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो फ्रीडम। इस लाइन का मतलब यह है कि जिस सोसाइटी में, जिस स्टेट में, जिस कंट्री में रूल ऑफ लॉ नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, जस्टिस नहीं है, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है। 14 अगस्त 1947 हिस्ट्री का एक ऐसा दिन है जो कि लाखों अफराद का ड्रीम था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जुल्म से, अंग्रेज़ों के कब्जे से और इस कॉलोनियल निज़ाम से वो बाहर निकलेंगे, आज़ाद होंगे, उनके पास एक अपना अलग मुल्क होगा, अपनी सोसाइटी होगी और मुकम्मल आज़ादी के साथ वो एक पीसफुल लाइफ रह सकेंगे। लेकिन आज अगर हम इस चीज़ पर सोचें तो क्या हमारे पास ये सब कुछ है? हम किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम कौन सी आज़ादी मना रहे हैं? आज की वीडियो का मकसद ये नहीं कि आप पाकिस्तान से प्यार ना करें, आप अपने मुल्क से मोहब्बत ना करें, अपने शहीदों को भूल जाएं, लेकिन आज की वीडियो एक वेकअप कॉल है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज यानी कि 2025 में हमारे पास क्या बचा है जिसको हम सेलिब्रेट करें, जिसकी हम खुशी मनाएं। क्योंकि 14 अगस्त को आज़ादी मनाना, खुशी मनाना, झंडे लहराना, जुलूस निकालना, ये सब कुछ आज हमारी सोसाइटी की जो रियलिटी है, जो सिचुएशन है, उसके सामने आंखें बंद करने के बराबर है। तो पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था, पाकिस्तान इसलिए हासिल किया गया था कि यहाँ पर हम तमाम लोग आज़ादी से रह सकें, वो एक पीसफुल लाइफ रह सकें। लेकिन हकीकत यह है कि एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी स्टेट जो कि इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था। तो सिर्फ इस चीज़ को अगर हम एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं कि क्या इस मुल्क में आज मुसलमान एक हैं या फिर वो कितने ग्रुप्स में, कितने सेक्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं, और ये सब के सब एक दूसरे को किसी हद तक बर्दाश्त नहीं करते। इस मुल्क को हासिल करते वक्त ये विजन बताया गया था कि यहाँ पर तमाम इंसान यानी कि माइनॉरिटीज़, चाहे वो हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, उन सब के बराबर हकूक़ हैं और वो आज़ादी से रहेंगे। लेकिन आज उनके साथ जो सलूक किया जाता है और जिस खौफ से वो यहाँ पर रह रहे हैं वो हम सब के सामने है। तो सवाल ये है कि कायद-ए-आज़म का जो विजन था, जो मकसद था, जो नज़रिया था, क्या ये मुल्क उस सब के मुताबिक चल रहा है? क्या यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है? आज़ादी का मतलब ये है कि आपके पास हर चीज़ का राइट होता है, आप डिग्निटी के साथ रहते हैं, आप सर उठा के जीते हैं। लेकिन जब एक फादर के पास, एक वालिद के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ ना हो, जब एक स्टूडेंट स्कूल से, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो फ़ी पे नहीं कर सकता, जब एक माँ अपने बच्चों के लिए खाना पूरा नहीं कर सकती, तो वो कैसे खुद को आज़ाद कह सकते हैं और वो कैसे आज़ादी मना सकते हैं? क्या यही वो आज़ादी है जिसके लिए ये मुल्क हासिल किया गया? IMF इस वक्त पाकिस्तान पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर चुका है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से फॉरेन लोन्स में डूब चुका है। महंगाई इस वक्त पीक लेवल पर है। इस मुल्क की मेजॉरिटी जो कि मिडिल क्लास थी अब वो गरीब होती जा रही है, और अगर गरीब की बात करें तो वो तो ख़त्म होते जा रहे हैं। ये क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, एक डेमोक्रेसी है, लेकिन सवाल ये है कि ये कैसी डेमोक्रेसी, इसे कौन चला रहा है? एक ऐसे मुल्क को आप डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं जहाँ पर मीडिया आज़ाद ना हो, मीडिया सेंसर किया जाए, जजेस को थ्रेटन किया जाए, अदलिया आज़ाद ना हो, और एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर अगर आप आवाज़ उठाते हैं, अपने हक के लिए बोलते हैं तो आपको गायब कर दिया जाता है, आपकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ये कैसी आज़ादी है? क्या ये एक आज़ाद मुल्क है? क्या यहाँ पर आज़ादी सेलिब्रेट करनी चाहिए? और आज इस मुल्क की सिचुएशन, हालात देखकर और यहाँ की आवाम, लोगों की मेंटालिटी देखकर ये सवाल पैदा होता है कि क्या ब्रिटेन से आज़ादी इसलिए हासिल की थी कि हम चाइना, अमेरिका और सऊदी अरेबिया के ग़ुलाम बन जाए? क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क में हमारे जितने भी बड़े पोर्ट्स हैं, हमारे जो रोड्स हैं और जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाइना उन सबको कंट्रोल कर रहा है। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका किस तरह हमें एक्सप्लॉइट करता है, हमें यूज़ करता है, हमारे बॉर्डर्स की वायलेशन करता है। सऊदी अरेबिया किस तरह हमारे मुल्क में रिलीजियस, मजहबी नाम पर फंडिंग करता है। तो इन सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि हमारा मुल्क एक फॉर सेल एंटिटी बन चुका है, और जो जितनी बड़ी बोली लगाएगा, बिट करेगा, वो इसे कंट्रोल कर लेगा। और इस वक्त सिचुएशन हमारे सामने है कि कैसे आए दिन, हर दिन हमारे यूथ, हमारे पढ़े लिखे नौजवान, हमारे स्किलफुल नौजवान इस सोसाइटी को, इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, और इस वक्त हज़ारों, लाखों की तादाद में हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट इस मुल्क को छोड़ चुके हैं। और इसकी वजह यही है कि यहाँ पे जॉब्स नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, टैलेंट की कदर नहीं है, और जो कुछ परसेंट यहाँ पर रह जाते हैं वो सप्रेस होके रह जाते हैं, मुश्किल से अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में वो सोसाइटी के लिए क्या काम करेंगे? तो एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान अब लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के बजाय लैंड ऑफ सर्वाइवल्स बन चुका है, जहाँ पर सिर्फ सर्वाइवल की जंग लड़ी जाती है। और हमारी रियलिटी ये है, हमारी मेंटेलिटी ये है कि फिर भी हर साल 14 अगस्त पर हम झंडे लहरा रहे होते हैं, ऊंचे ऊंचे गाने चला रहे होते हैं, नगमे चला रहे होते हैं, मगर आसान सा सवाल है कि हम किस चीज़ को क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? एक ऐसी माँ जो किसी बॉम्ब ब्लास्ट में, किसी अटैक में अपने बच्चों को, अपने बच्चे को खो चुकी है, उसके सामने हम कैसे आज़ादी मना रहे हैं या कैसे आज़ादी मना सकते हैं?
ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس کا ویزا صرف اس وجہ سے ریجیکٹ ہو گیا کہ اس کے ملک کا پاسپورٹ دنیا کا چوتھا کمزور ترین پاسپورٹ ہے، ورسٹ پاسپورٹ ہے، وہ کیسے اس ملک کو آزاد خوشحال مانے گا؟ تو ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت ہم آزادی نہیں منا رہے، بلکہ ہم ریالٹی سے، ہم حقیقت سے چھپ رہے ہیں۔ اور یہی ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے 1971 میں ہم نے ایسٹ پاکستان کو کھویا، لیکن پھر بھی اس سے ہم نے کچھ سبق حاصل نہیں کیا، کچھ سیکھا نہیں۔ آج بلوچستان میں، سندھ میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، پشتون موومنٹس چل رہی ہیں، اور ان سب کا رزلٹ بھی یہی ہوگا۔ تو کیا ایز اے اسٹیٹ ہم یونائٹڈ ہیں؟ کیا ہمارے درمیان یونٹی ہے؟ ہم کس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ وہ یونٹی کہاں ہے؟ ایون کہ ہماری لینگویجز، بلکہ ہماری مسجدیں بھی ہمیں جدا کر رہی ہیں، فرقوں میں تقسیم ہے۔ تو یاد رکھیں کہ پیٹریوٹزم، حب الوطنی، وطن سے محبت، جھنڈے لہرانے کا، خوشیاں منانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے، خوشحالی کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا نام ہے۔ ظلم، ناانصافی، جھوٹ کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے۔ ریالٹی کو، حقیقت کو سمجھنا اور اس کے خلاف لڑنے کا نام ہے، اور اپنی ریالٹی کو، حقیقت کو سمجھنا اور اس سے نکلنے کے لیے کوشش کرنے کا نام ہے۔ تو اس 14 اگست کے دن، اس انڈیپینڈنس ڈے پر ہمیں سچے دل سے اپنی ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اپنی حقیقت کو، اپنی سچویشن کو سمجھنا چاہیے، اور ایک ایسی چینج کے بارے میں، ایک ایسے انقلاب کے بارے میں سوچنا چاہیے جو اس ملک کو ترقی کی راہ پر لا سکتا ہے، اس ملک کو حقیقی مقصد کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہی اصل محبت ہے اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، یہی پیٹریوٹزم ہے، یہی وہ طریقہ ہے، اور یہی وقت ہے کہ آپ پاکستان کو بچا سکتے ہیں۔